जयपुर क्लासेस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और तुम्हें पता है आज बीएसटीसी का पेपर हो चुका है पहली शिफ्ट का। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ थी। और दूसरी पारी का भी पेपर होना बाकी है, वो जो चल रहा होगा उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं हैं। तो हम देखने वाले हैं पहली शिफ्ट का पेपर कैसा है। उसकी आंसर की आप अपनी आंसर की से मिला लेना तो तुम्हें याद हो उस हिसाब से, ठीक है। तो चेक करते हैं हम अपने क्वेश्चनों को, आंसर देखते हैं, ठीक है। राजस्थान का महाकाव्य गांव और अम्मा। पिछले कुछ टाइम से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। गांव और अम्मा वर्ष में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस लेखक को दिया गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मुकुट मणिराज। किसको दिया गया है, मुकुट मणिराज को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमशीडो क्या है, तो हमशीडो क्या है, भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, भीलों द्वारा गाया जाने वाला गीत। अगले क्वेश्चन क्या है, लोक देवताओं के सही समूह को पहचानिए। लोक देवी देवताओं के सही समूह को पहचानिए तथा पंच पीरों के रूप में राजस्थान में किसकी पूजा की जाती है। तो पंच पीरों के बारे में हम पहले ही शुरुआत जब लोक देवताओं की करते हैं तो पंच पीरों के बारे में ही पढ़ते हैं। तो पंच पीरों पाबू जी हैं, तेजा जी हैं। तो कल्ला जी पंच पीरों में नहीं पढ़ते हैं, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा। देवनारायण जी हम पंच पीरों में नहीं पढ़ते हैं। गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी, हड़बू जी। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में जो लोक रंग क्रम है कि जो विधा तुर्रा कलंगी है उसका संबंध किससे है। तो तुर्रा कलंगी का संबंध होता है ख्याल से। किससे संबंध होता है, ख्याल से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ख्याल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गीदड़ नृत्य का संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें केवल पुरुषों के द्वारा भाग लिया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें एक व दो दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन सी क्या है, इसमें सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से जयपुर में किस दरबारी संगीतज्ञ ने स्वर सागर नामक ग्रंथ लिखा था। तो स्वर सागर लिखा गया था चांद खां के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, चांद खां के द्वारा। तो ऑप्शन डी में चांद खां का नाम है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होली दुल्हंडी के दूसरे दिन बादशाह की सवारी। किसकी सवारी, बादशाह की सवारी की शोभा यात्रा कहाँ निकाली जाती है। तो बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है, ब्यावर में निकाली जाती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर स्थापत्य भूमज शैली में संबंधित नहीं है। तो महालेश्वर मैनाल ये है, महादेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़ ये भी है, भटदेवरा बारा ये भी है, सूर्य मंदिर रणकपुर ये नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये नहीं पूछ रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के महान चित्रकार मोर ध्वज निहाल चंद चित्रकार किस शैली से संबंधित है। तो मोर ध्वज निहाल चंद किससे संबंधित है, किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तमान समय के कौन से जिले में महाभारत काल के जांगल देश के अंतर्गत आता है। मतलब महाभारत काल में जांगल देश किसको कहा जाता था, जांगल देश कहा जाता बीकानेर और नागौर को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन था कि शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पहेली, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। शाहरुख खान की जो फिल्म थी पहेली, उसकी जो राजस्थानी लेखक की कहानी किसके आधार पर थी। तो ये थी विजयदान देता की दुविधा पर आधारित थी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए, ठीक है। और क्वेश्चन देखते हैं। दो बावड़ियों से मिलकर बना नागर सागर कुंड स्थित है। तो नागर सागर कुंड स्थित है बूंदी में। कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है, ठीक है।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बीजक की पहाड़ियों की खुदाई में किस साम्राज्य के अवशेष मिलते हैं? तो तुम्हें पता है बीजक की पहाड़ियों में किसके अवशेष मिलते हैं? मौर्य काल के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक दुर्ग कौन से जिले में स्थित नहीं है? तीमनगढ़ है, शेरगढ़। तो शेरगढ़ तुम्हें पता है बारे में और धौलपुर में, ये 2 जिले में है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले उत्तर की तरफ चलते हैं। 77 राजस्थान की निम्न वस्तुओं में से किसे जीआई टैग नहीं मिला है? तो बीकानेर की भुजिया को मिला हुआ है, कोटा डोरिया को मिला हुआ है, ब्लू पॉटरी को मिला हुआ है, रावण हत्था को अभी तक जीआई टैग नहीं मिला हुआ है। और वो यही पूछ रहा है किसको नहीं मिला है? तो राजस्थान। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ODOP योजना के अंतर्गत राजस्थान अंतर्गत जिले और उत्पाद में त्रुटिपूर्ण युग्म को पहुँचाइए, मतलब कौन सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। बारह का आम ये सही है, अजमेर का गुलाब ये भी सही है, चूरू का मूंगफली ये गलत है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कहीं चूरू का क्या है? लकड़ी से बनी हुई वस्तुएं। मूंगफली तो किसका है? बीकानेर का है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 79 क्या कह रहा है? राजस्थान की जनगणना 2011 से संबंधित तथ्यों पर विचार करते हुए राजस्थान की कुल जनसंख्या 2.49 नगरीय क्षेत्रों में रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की महिला साक्षरता 60.01 है, ये गलत है। राजस्थान की तो महिला साक्षरता 52 पॉइंट कुछ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए केवल एक सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की सर्वोच्च दूसरी चोटी कौन सी है? वो कौन सी पूछ रहा है? दूसरी पूछ रहा है। पहली कौन सी है? माउंट आबू। दूसरी कौन सी है? शेर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। 12 किस नदी बांध और जिस नदी पर निर्मित है उसका त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए, मतलब गलत युग्म पहचानना है। बांध जिस नदी से निर्मित किया गया है उसके त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। हाँ, मेजबान कोठारी नदी पर ही है, नाहर नागदी नदी पर है, मातकुंडिया बांध बनास नदी पर है, तो फतेह सागर बांध बेड़च नदी पर। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 82वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान में मीठे पानी की झीलों में सही समूह को पहचानिए। ठीक है, पिछोला, फतेह सागर, पचपदरा खारे पानी की है तो ये नहीं होगा। जयसमंद, डीडवाना खारे पानी की है। जयसमंद, सिलेसीड, कोलायत, ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से एक नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? क्या पूछ रहा है? ये नदी नहीं है। काली सिंध है, बाढ़ गंगा एक अंतर प्रवाह नदी है, या किसी की भी सहायक नदी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईया पर्वत किससे संबंधित? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है। BSTC के पूरे पेपर में, जीके में सर्वश्रेष्ठ क्वेश्चन है। यह पर्वत का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भील। इसका उत्तर क्या है? भील। और मैं भी इस पर 100% कन्फर्म नहीं हूँ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भील। जहाँ तक है मैं इस पर 90% कन्फर्म हूँ। ठीक है, जोहड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जोहड़, खड़ीन, झालरा विधियाँ हैं जल संरक्षण की विधियाँ। इसमें क्या किया जा रहा है? जल संरक्षण किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाड़मेर में घिरिल खदान, नागौर में माता सुख कशनाव खदान किस खनिज से संबंधित है? तो ये है लिग्नाइट की खदान है। किसकी खदानें हैं? ये लिग्नाइट की खदानें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वें संविधान मैं ये बात बोलना चाहूँगा, BSTC का जिसने भी पेपर बनाया है उसने राजस्थान पॉलिटी का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेवल से ऊपर रखा है। ठीक है,
ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं बच्चों के लिए, आप बच्चों के लिए थोड़े आसान क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायत में वित्तीय स्थिति में समीक्षा करने हेतु राज्यपाल की सिफारिश करने के लिए संवैधानिक संस्था बनाई थी। किसके लिए? वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए। किसके लिए? वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए। तो इसके लिए बनाया गया था राज्य वित्त आयोग। क्या बनाया गया था? राज्य वित्त आयोग। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और देखते हैं, राजस्थान पॉलिटी के क्वेश्चन सच में ठीक बहुत ज़्यादा अपर लेवल के थे, जैसे L1 के पे क्वेश्चन डाल दिए हो इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है, मान के चलो, तो ये कौन पढ़ेगा? ये कोई पढ़ाएगा थोड़ी कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता सेनानी 1954 से 1960 तक राज्यसभा का सदस्य रहा है? बताओ। तो ये रहा है जयनारायण व्यास। ये तो चलो जो पॉलिटी का स्टूडेंट रहा है, जैसे मुझे आ रहा है, जो पॉलिटी का स्टूडेंट रहा है उसे पता होगा, वरना जो पॉलिटी का स्टूडेंट नहीं रहा उसे कैसे पता रहेगा? छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हो, जिसने RAS की तैयारी की है, जैसे मैंने RAS की तैयारी की है, मैंने मेंस दिया हुआ है RAS का, तो मेरे को इसके बारे में पता है, वरना किसको पता होगा? छोटे छोटे बच्चों को ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम। मैं तो खुद देख रहा हूँ, मैंने कि राजस्थान पॉलिटी के इतने अच्छे क्वेश्चन, इतने कठिन क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम BSTC वाले बच्चों से, ठीक है। 1960 से 1955 से 60 के बीच राज्यसभा के सदस्य कौन रहे हैं? जयनारायण व्यास रहे हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य विधानसभा के पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं रहे हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, और देखो, 1990 के दशक के दौरान निम्नलिखित में से राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया है। इनमें से किसने मुख्यमंत्री का पद धारण नहीं किया? हरदेव जोशी, शिवचरण माथुर, भैरव सिंह शेखावत, अशोक गहलोत। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, शिवचरण माथुर ने नहीं किया है, ठीक है। 91वां क्वेश्चन देखते हैं, शिवचरण माथुर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के राज्यपाल को पहचाने जिनकी पदावली के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन को केवल उद्घोषित किया गया था, लेकिन वापस नहीं लिया गया था। मतलब क्वेश्चन नहीं समझ पाएगा बच्चा, मैं तो ये कह रहा हूँ। मतलब वो कह ये रहा है कि राष्ट्रपति घोषणा तो कर दी गई थी, लेकिन हटाया नहीं गया था। ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है? ये था M चिन्ना रेड्डी। कौन थे? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? M चिन्ना रेड्डी थे, ठीक है। 26 जनवरी 1950 के प्रारंभ में संविधान की प्रथम अनुसूची में अजमेर को किस श्रेणी में श्रेणीकृत किया गया था? तो ये किया गया था पार्ट सी में रखा गया था। अजमेर को किस में रखा गया था? पार्ट सी में रखा गया था, ठीक है। विकसित राजस्थान 2047 वर्ष 2029 तक राजस्थान का लक्ष्य कितनी अर्थव्यवस्था अर्जित करने का है? तो ये 350 बिलियन का। किसका है? कितने का है? 350 बिलियन का रखा गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2024-25 के दौरान किस सेक्टर में प्रचलित मूल्यों में सकल राज्य मूल्य वर्धन में सर्वाधिक योगदान रहा है? तो ये सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान रहा है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 22-23 के आंकड़ों के अनुसार सोयाबीन के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा 22-23 के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का तीसरा स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। समीक्षा आ गई है, तुम्हें पता है 25-26 की समीक्षा आ चुकी है पेपर बनाने वालों। सांझी कला किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी कला में पार्वती जी की पूजा की जाती है, ठीक है। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को 2025 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? ये क्वेश्चन अच्छा है। मोना अग्रवाल को दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य विधानमंडल में नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं? भैरव सिंह शेखावत, हरदेव जोशी, अशोक गहलोत कभी भी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे हैं, ठीक है। जयसिंह सूरी ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक के लेखक हैं?
राज प्रशस्ति हमीर मर्द मृदंग के लेखक रहे हैं। जयसिंह सूरी है वो हमीर मर्द मृदंग के क्या रहे हैं, लेखक रहे हैं। निम्नलिखित में से एक ही आंदोलन निम्नलिखित में से संबंधित है, तो एक ही आंदोलन से संबंधित कौन है, मोतीलाल तेजावत है। तो ये तुम्हारे क्या हो गए, राजस्थान जीके से संबंधित तुम्हारे 50 क्वेश्चन हो गए। तो तुम अपना स्कोर बताना तुम्हारे कितने स्कोर बने हैं, ठीक है। पेपर अच्छा लेवल का था। इसमें से राजस्थान पॉलिटी का जो लेवल था वो बहुत ज़्यादा हार्ड रखा गया है। एक आध आर्ट एंड कल्चर की जो क्वेश्चन है वो थोड़े हार्ड रखे गए हैं, बाकी पेपर सरल है। हिस्ट्री सरल रखी गई है। ओवरऑल पेपर मीडियम लेवल का है, मतलब 50 में से 30 क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से कि ये पढ़ने वाला बच्चा आराम से करके आ सकता है। और जो जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है वो उसका स्कोर 42 तक आराम से पहुंचा जा सकता है। और जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो सच में बहुत हार्ड लेवल के हैं। यहीं तक है, बाकी इस चैनल को लाइक करो। ये पहली शिफ्ट का पेपर था, दूसरी शिफ्ट का मैं पेपर डाल दूँगा जल्द ही जब आ जाएगा, ठीक है। ये इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।